मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उसी दौर में विशाल पोद्दार जी हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बने हैं। रोजगार तो अभी कंपटीशन तो डेफिनेटली बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। मुझे खुद 5-6 नौकरी मतलब मिला था। तो मैं अपने आप को सक्सेसमैन नहीं समझता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं अपने आप को सक्सेसमैन समझ लिया मैं रुक जाऊँगा। 10th 12th का डिग्री लेके या बीटेक करके आपको जॉब मिल जाएगा या सरकार दिला देगी, तभी जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंडिया का, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि कुमार और अभी हम मौजूद है दलसिंहसराय में। और दलसिंहसराय में विशाल पोद्दार जी बहुत ही हमारे लिए और हमारे दर्शक के लिए एक मार्गदर्शन बन सकते हैं। जो कि अभी की युवा क्या कहते हैं, मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन कहीं न कहीं अभी देखा जा रहा है बिहार के सबसे छोटे विशाल पोद्दार जी हैं। और इनसे भी हम जानेंगे किस तरीके से तैयारी करते थे। अभी विद्युत विभाग में अभी वर्क कर रहे हैं, तो इनसे जानेंगे किस तरीके से मेहनत करते हैं। आपका फर्स्ट परिचय हो जाएगा, हमारे दर्शक परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम विशाल कुमार है और मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश पोद्दार है। मैं सरदारगंज दलसिंहसराय का निवासी हूँ। किस तरीके से तैयारी करते थे? अभी तो जो युवा है काफी कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत का फल एक नहीं जरूर मिलता है। देखिए, ऐसा है कि मतलब रोजगार तो अभी कंपटीशन तो डेफिनेटली बढ़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। मुझे खुद 5-6 नौकरी मतलब मिला था, तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा वही लिया मैंने। 5-6 नौकरी मिला था जी। वाह। तो सारे मैनेजर या ऑफिसर पोस्ट का ही था। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, एनटीपीसी में मैनेजर का पोस्ट था, एयरपोर्ट अथॉरिटी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट था, और एनपीसीआईएल में मिला था, और अदर पीएसयू में मिला था, और कई आईआईटी से भी कराया था। तो मैंने जो सबसे नज़दीकी था हमारे घर से दुर्गापुर में, तो डीवीसी का प्लांट है, पावर प्लांट है, उसी में असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। वाह। तो दर्शक कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उसी दौर में विशाल पोद्दार जी हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बने हैं, जो हमारे दलसिंहसराय के ग्रामवासियों के लिए बहुत ही ये खुशी की बात है। जिन्होंने जो किए हैं, ये हमारे आने वाले बच्चे जो भी देखेंगे उनसे इन्हें कुछ सीखने की प्रेरणा मिलेगी। फिर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे काफी दर्शक देख रहे हैं आपसे, तो ये भी जानना चाहेंगे कैसे तैयारी की थे उस टाइम में, क्योंकि आप काफी मतलब छोटे हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं काफी। अगर कुछ ऐसे तैयारी तो हम यहीं से घर से किए थे, यूट्यूब से किए थे, और सब्सक्रिप्शन लिए थे एक चैनल का। तो ऑनलाइन मोड में ही पढ़े हैं। बाहर जाने से कई सारी दिक्कत होती है, जो और कोरोना भी था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो कोरोना पीक पे था, तो मैंने प्रेफर नहीं किया बाहर जाना। और मुझे लगा कि बाहर में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि खाने का रहने का सब अलग अलग होता है कोचिंग वगैरह से। तो मैंने सोचा अगर अवेलेबल है तो फैसिलिटी यूट्यूब की, तो उसी का फ़ायदा उठाया गया। फिर यूट्यूब से किए, एक रूम बना लिए थे पढ़ने वाला, उसी में पढ़ाई की। तो सबसे छोटे जब आप स्कूल जाते थे तो आपको बहुत सारे फ्रेंड मिले। मुझे आज तक जितने फ्रेंड मिले हैं सब मेरे बाय हार्ट फ्रेंड है, अभी तक है मेरे फ्रेंड। अभी तक है? अभी तक सारे फ्रेंड अभी तक है, कोई छूटा नहीं है मेरे से। वाह। और सब दोस्त मेरे साथ ऐसे हैं कि कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो आपका मजाक भी उड़ाते हैं। स्टूडेंट नहीं, मतलब गांव में होता है जो लिटरेट नहीं होता है वो समझता नहीं है कि ये सब किसी के हाथ में होता नहीं है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ का मजाक क्या उड़ाया जा सकता है। तो फिर भी अपने हिसाब से जो हो सका बेस्ट किए। और सर अभी के जो युवा है कहते हैं क्या मैं बेरोजगार हूँ और तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो रोजगार है ही नहीं बिहार में, तो वैसे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने आप को सक्सेसमैन नहीं समझता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं अपने आप को सक्सेसमैन समझ लिया मैं रुक जाऊँगा। और मैं अभी रुकना नहीं चाहता। फिलहाल जब तक मैं तैयारी कर सकता हूँ और आगे बढ़ूंगा। और अभी असिस्टेंट मैनेजर है, तो मैं और ऊंचे पोस्ट पे जाना चाहूँगा। और अभी भी वैसे मैं संतुष्ट हूँ जो मुझे मिला है। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, तो ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है, बहुत नौकरी का अपॉर्चुनिटी है अभी। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने तो 8-10 नौकरियाँ ऐसी थी जिसमें मैंने भरा भी नहीं था। अगर मैं भरता तो उसमें नहीं होने का सवाल ही नहीं था। रैंक अगर ठीक ठाक आता है तो हो जाता है नौकरी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि खाली 10th 12th का डिग्री लेके या बीटेक करके आपको जॉब मिल जाएगा या सरकार दिला देगी, तभी जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंडिया का, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। वो ये बात अलग है, यूएस वगैरह में इतना मेहनत नहीं लगता है जॉब पाने के लिए, लेकिन आप इंडिया में रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से आपको ढलना ही पड़ेगा।
बोलूँगा मैं खुद ही बाहर जाकर तैयारी करना चाहता था, बट फाइनेंशियल क्राइसिस था थोड़ा और प्रॉब्लम बताया जो फिजिकल था, तो इसीलिए जा नहीं पाए थे। लेकिन जो गए हैं मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि वो मेरे से भी अच्छा करेंगे। लेकिन मुझे कभी कभी खुद भी लगता है मैं अगर बाहर जाता तो मैं और अच्छे पोस्ट पे चलता। अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? मैं अपने आप को 10 साल बाद ऐसा बनाना चाहता हूँ कि मैं देश के भी काम आऊँ और अपने परिवार के भी काम आऊँ। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि खाली देश के लिए करूँ, मुझे मेरा परिवार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों का विकास साथ में हो, देश और मेरे परिवार दोनों का विकास साथ में। कुछ ऐसे युवा होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ मैं देश के लिए करूंगा, लेकिन इनका ही सोच है जो मैं अपने परिवार के साथ साथ अपने देश की भी रक्षा करूँ। जी, वो एक परिवार का नहीं कर पाएंगे तो देश का कैसे होगा? मेरा परिवार भी तो देश में ही आता है। सब साथ में, दोस्तों का है, मम्मी पापा का है, जीजा जी का है। जीजा जी को स्पेशल क्या कहना चाहिए? जीजा जी को स्पेशल यही बोलेंगे कि आगे भी हेल्प करते रहिएगा, कभी जरूरत पड़ेगा, इतना दिन तो किए ही है, आगे भी कीजिएगा और हम आपसे हेल्प लेना बंद नहीं करेंगे। विशाल पोद्दार जी को जो कहानी थी, इनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कैसा लगा इनको जो स्टोरी थी। और हमारे फेसबुक पेज आर बिहार न्यूज़ को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।